नमस्कार, स्वागत है आपका आज तक पर। आज तक पर आप देख रहे हैं हमारी ये विशेष पेशकश सीधे ग्राउंड जीरो से, जहां पर हम आपको 0 डिग्री टेम्परेचर और माइनस में जब बर्फबारी होती है तो उस वक्त क्या हालात होते हैं इस पर रिपोर्ट दिखा रहे हैं। इस वक्त शिमला में आज जब सुबह हुई तो बर्फबारी के साथ ये सुबह हुई। बीते 2 दिन से हम शिमला में है, लेकिन आज का दिन बहुत अलग था क्योंकि टेम्परेचर माइनस में था, वो अलग बात है, लेकिन बर्फबारी के साथ ही लोगों को वो तमाम दिक्कतें सामने आने लगी जो पिछले हफ्ते भी जब बर्फबारी हुई थी उस दौरान हुई। पहाड़ों पर बर्फबारी का मैराथन। जम्मू कश्मीर में दिन रात बरस रही है बर्फ। बंद पड़ा है जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे। घाटी में अगले 1 हफ्ते तक बर्फबारी का घमासान। अंदाजा लगाइए कि जम्मू कश्मीर के ऊंचे इलाकों की रंगत कैसी होगी। बर्फीली हवाओं की चपेट में घाटी दुबकी पड़ी है तो ऊंचे पहाड़ों पर बर्फ की नई परत बिछती जा रही है। मशहूर स्की रिजॉर्ट गुलमर्ग में 53 सेंटीमीटर यानी करीब 2 फीट बर्फ गिरी है और यहां तापमान -8 डिग्री है। गिरते पारे में सबसे आगे है लेह, जहां तापमान -10.1 डिग्री तक पहुंच चुका है। माता वैष्णो देवी के दरबार तक पहुंची बर्फ। श्रद्धालुओं के लिए मंदिर तक पहुंचना मुश्किल। दर्शन के लिए खोली गई पुरानी गुफा। और अब हालात सुनिए हिमाचल के। यहां भी 48 घंटे लगातार बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया। हिमाचल के हरे भरे पहाड़ ठिठुरती सर्दी में बर्फ की रजाई ओढ़कर खड़े हैं। चंबा, डलहौजी, कुल्लू, मनाली, शिमला, नारकंडा, कालपा, केलांग में मौसम पूरी तरह से बदल चुका है। शीतलहर की चपेट में हिमाचल के पहाड़। राज्य का स्टेट इमरजेंसी सेंटर सक्रिय है। सभी जिलों से हर घंटे भेजी जा रही है रिपोर्ट। हिमाचल में अगले 12 घंटे बर्फबारी से बच गए। पिछले दिनों हुई बर्फबारी से राजधानी शिमला समेत कई इलाकों में भारी नुकसान हुआ था। उत्तराखंड में भी मेहरबान है बर्फबारी। 24 घंटे तक गढ़वाल में बारिश और बर्फबारी का अनुमान। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ का बदला मौसम। कुल मिलाकर उत्तर भारत की प्रहरी बने पहाड़ बर्फीली हवाओं के थपेड़ों को झेल रहे हैं। पहाड़ों में सर्दियों की सुबह और शाम का रंग एक सा हो चला है। आज तक भी जहां तक आपकी नजर पीछे जाएगी आप देखेंगे कि बर्फ से पटा हुआ पूरा इलाका है, चाहे वो रूफटॉप है, चाहे पेड़ पौधे हैं, यहाँ तक कि सड़कों पर सबसे ज्यादा असर पड़ा है क्योंकि ट्रैफिक को लेकर दिक्कतें सामने आ रही हैं। इस वक्त एक छत पर हम यहाँ पर मौजूद हैं और ये देखिए यहाँ भी अगर आपकी नजर जाएगी तो ये पूरा इलाका, पूरा जो रूफटॉप है, इस वक्त यहाँ पर बर्फ आ चुकी है। हमने जब यहाँ पर लोगों से बात की तो उनका ये कहना था वर्किंग डे है, सोमवार है, आज से उनके नए हफ्ते की शुरुआत हो रही है। ऐसे में जिन्हें दफ्तर जाना था उनके लिए वो परेशानी का सबब था क्योंकि गाड़ियां रेंग रही हैं सड़कों पर और ऐसे में बर्फ में गाड़ियां स्किड हो रही हैं, मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। माइनस में टेम्परेचर, लेकिन टूरिस्ट जो यहाँ पहुंचे थे खासतौर पर वीकेंड के लिए फोरकास्ट था कि 2 दिन में बर्फबारी होगी, तो उस दौरान उन लोगों के लिए ये अच्छा अनुभव। ये है शिमला की सुबह का नजारा। रिमझिम बरसती हुई बर्फ, आसमान से गिरती हुई बर्फ के साथ पारा भी डुबकी लगा रहा था और इस सर्द सुबह में शिमला के लोग काम पर निकल रहे थे। सड़क पर गाड़ियां संभल कर जरा सुस्ती से ही आगे बढ़ रही थीं क्योंकि बर्फ की वजह से फिसलन बढ़ जाती है। शिमला में तो आपको ये ट्रैफिक नजर आ भी रहा है, लेकिन हिमाचल के ऊंचाई वाले इलाकों में तो सड़क गुम हो चुकी है। शिमला के ऊपरी इलाकों में लगभग सभी सड़कें भारी बर्फबारी के कारण बंद हो गई हैं। शिमला में अब तक 4 इंच और कुफरी, फागू, नारकंडा, खड़ा पत्थर जैसे कई इलाकों में अभी तक आधा से 1 फीट तक बर्फबारी हो चुकी है। शिमला का न्यूनतम तापमान 0 डिग्री से नीचे लुढ़क गया है।
हम मौजूद हैं इस वक्त शिमला में और शिमला की गुड मॉर्निंग आज कुछ इस तरह से हुई। आप देख रहे हैं यहाँ पर स्नोफॉल हो रहा है, काफी ज्यादा ये स्नोफॉल है। इससे पहले कल हम जब कुफरी में मौजूद थे तो वहां पर भी बर्फबारी हुई थी, लेकिन वो हल्की थी। लेकिन आज जब सुबह हुई, क्योंकि बीती रात काफी बारिश हुई और बारिश के बाद आज सुबह जब हम भी अपने होटल रूम में जागे तो काफी तेज स्नोफॉल हो रहा था और अब इसका असर सड़कों पर भी यहाँ दिखने लगा है। आपको दिखाई देगा कि ये शिमला का जो सर्कुलर रोड की तरफ जाता रास्ता है और यहाँ पर अब ट्रैफिक कितना स्लो चल रहा है, गाड़ियों को निकलने में काफी दिक्कत हो रही है। मैं हिमांशु से रिक्वेस्ट करूंगी यहाँ एक बार जरा साइड में वो दिखाएं। आप ये देखिए, ये आज सुबह की सारी बर्फ गिरी है और कितनी गहरी है ये अभी। ये देखिए, अभी करीब ये 10 से 12 इंच बर्फ यहाँ गिर चुकी है। शहर में आए टूरिस्टों के लिए बर्फबारी सौगात है। किसानों की फसल के लिए ये बर्फ अच्छी उम्मीद है, इसलिए तमाम मुश्किलों के बावजूद बरसती हुई बर्फ और ठंडी हवाएं नई उम्मीद देती हैं। मौसम विभाग का कहना है कि हिमाचल में अगले 48 घंटे में जोरदार बर्फबारी का अनुमान है। 48 घंटे के बाद 18 तारीख की रात से बर्फबारी में कमी आएगी, लेकिन ये सिलसिला थमेगा नहीं। मौसम के जानकारों का कहना है कि 20 तारीख के बाद से एक दूसरा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हिमाचल के तमाम इलाकों में अपना असर दिखाना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से 24 जनवरी तक यहाँ के तमाम इलाकों में बारिश और बर्फबारी का दौर जारी रहेगा। हम इस वक्त है शिमला की मशहूर जगह मॉल रोड पे, जहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट आए हैं जो सुबह की स्नोफॉल का मजा लेने आए हैं। आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट हैं जो हर जगह से आए हैं, पंजाब से, दिल्ली से भी आए हैं, हरियाणा से भी आए हैं स्नोफॉल का मजा लेने के लिए। यहाँ पे लोग दिल्ली से भी आए हैं, कह रहे थे कि उन्होंने 12-13 घंटे की जर्नी तब ली जब उन्हें पता चला कि शिमला में वीकेंड पे स्नोफॉल होने वाली है। कल तो वीकेंड पे स्नोफॉल होने वाली ही थी, लेकिन काफी लोगों ने अपनी छुट्टी बढ़ा दी मंडे तक, क्योंकि आज सुबह 7 बजे शिमला में हैवी स्नोफॉल हुई थी। एक बर्फ की चादर बिछ गई थी, पेड़ों पे, घरों पे, गाड़ियों पे, सड़कें भी बंद हो गई थी, लेकिन जो टूरिस्ट हैं उन्होंने काफी मजा करा। मनाली, कुल्लू समेत ऊपरी इलाकों में जमकर हिमपात हो रहा है। बर्फबारी की वजह से राज्य के कई इलाकों में सड़क, बिजली समेत पानी की भारी किल्लत है। ज्यादातर इलाकों में तापमान 0 से कई डिग्री नीचे पहुंच चुका है। जिला प्रशासन ने पहले ही सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। और ये तस्वीरें मंडी की हैं। दूर दूर तक जहां तक नजर जाए बस बर्फ ही बर्फ, बिल्कुल सफेद रेगिस्तान जैसा नजारा, और जहां जिंदगी ठहरी हुई नजर आती है। मौसम विभाग की माने तो जनवरी के जाने तक ही बर्फ की विदाई हो पाएगी। शिमला से मीनाक्षी कंडवाल के साथ आज तक ब्यूरो। कल शाम से ही हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी हो रही है, लेकिन आज सुबह की फ्रेश बर्फबारी के बाद ये तय है कि अगले 48 घंटे बहुत अहम होने वाले हैं। सीधे आपको लिए चलते हैं श्रीनगर, जहां से हमारे संवाददाता अशरफ वानी हमारे साथ है। अशरफ, सबसे ज्यादा मार जो है वो यातायात में पड़ती है, वहां नेशनल हाईवे का क्या हाल है? जम्मू कश्मीर में भी कुछ कमोबेश हाल हिमाचल जैसा ही है। यहाँ पर रविवार सुबह से ही रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है। खासतौर से पहाड़ी इलाकों में तापमान 0 से नीचे ही चल रहा है। इस बर्फबारी से खास तौर से दिक्कतें यातायात और बिजली की सप्लाई पर पड़ा है। लोग इस बर्फबारी से किस तरह दिक्कतों से जूझ रहे हैं, आप भी देखिए। बर्फ में खो गई हैं सड़कें, गुम हो गई हैं शहर की गलियां, छतों पर पसर गई है बर्फ, दरवाजे पर जमकर खड़ी है बर्फ। जम्मू कश्मीर के पटनी टॉप की ये तस्वीरें, जहां सड़कों, गलियों और घर के अहाते में फर्क करना मुश्किल है। बर्फ हटाने वाली गाड़ी आती है, तब कहीं जाकर सड़क की पहचान सामने आती है। पटनी टॉप में हुई इस जबरदस्त बर्फबारी की वजह से श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे बंद पड़ा है। 300 किलोमीटर लंबे श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर बर्फ ने किया चक्का जाम। जवाहर सुरंग के पास 2 फीट ऊंची जमी है बर्फ। बर्फबारी की वजह से उड़ानों पर भी असर।
श्रीनगर के साथ घाटी के तमाम शहरों में रात भर बर्फ गिरती रही और सुबह भी बरसती बर्फ के साथ दिन की शुरुआत हुई। कश्मीर में रविवार रात से बर्फबारी का एक नया दौर शुरू हो चुका है और जिस अंदाज से श्रीनगर के साथ साथ कश्मीर के अधिकतर इलाकों में ये बर्फबारी हो रही है उसने लोगों की दिक्कतें जरूर बढ़ा दी हैं। लेकिन एक राहत भी है कि जो बर्फीली हवाएं पिछले 3 दिन से चल रही है उनमें कहीं न कहीं इस बर्फबारी से विराम लग गया है। आप श्रीनगर में देख सकते हैं करीब 5 से 8 सेंटीमीटर बर्फ जो है श्रीनगर की सड़कों पर जमा हो चुकी है, जबकि पहाड़ी इलाकों जैसे गुलमर्ग, पहलगाम और दूसरे जगहों पर बर्फबारी जो है उसकी मिकदार बहुत ज्यादा है। यहां तक कि मौसम विभाग ने पहले ही कहा था कि रविवार से ये ताजा बर्फबारी जो है वो जारी रहेगी। श्रीनगर की ये तस्वीरें देखिए, कहां नहीं है बर्फ, पेड़ों पर, डालियों पर, पत्तों पर और यहां तक कि लैंप पोस्ट पर भी बर्फ जम गई है। इस सफेद साम्राज्य में किसी और रंग की कोई जगह बची ही कहां है। झील में बर्फ और झील के किनारे भी बर्फ। ये तो अच्छा है, मगर यहाँ पर जो पहले से ही पावर कट था, 1 घंटे पावर रहता है, 4 घंटे कट रहता है और पानी का ज्यादा पानी का और बिजली का प्रॉब्लम है, बहुत प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये फेस कर रहे हैं कि यहाँ पर सड़कों से बर्फ नहीं हटाई जाती है टाइम पे, तो मशीनरी जो हुकूमत की मशीनरी है वो डिफंग है, वो पूरा जिम्मेदारी से काम नहीं करती है। मौसम विभाग के मुताबिक एक वेस्टर्न डिस्टरबेंस जम्मू कश्मीर में दस्तक दे चुका है। इसकी वजह से पिछले 24 घंटे से जम्मू कश्मीर, करगिल और लद्दाख के इलाके में मौसम बदल चुका है। कश्मीर घाटी में और ज्यादा बर्फबारी का अनुमान है। कश्मीर घाटी में लगातार कल रात से ही बर्फबारी हो रही है। श्रीनगर शहर में और गुलमर्ग, पहलगाम जैसे इलाकों में लगातार बर्फबारी की खबर आ रही है। श्रीनगर शहर में जैसा आप देख रहे हैं इस वक्त भी बर्फबारी हो रही है और इस बर्फबारी की वजह से कई सारे जो रोड्स हैं वो बंद हो जाते हैं। स्लिपरी कंडीशंस की वजह से जो है लोग इस वक्त इन रोड्स पे गाड़ियां चलाना जो है पसंद नहीं करते हैं। मुश्किलें और दुश्वारियां अपनी जगह हैं, लेकिन धरती के इस जन्नत में कुछ लोग आते ही इसलिए हैं कि कश्मीर के इस सफेद सौंदर्य को निहार सकें, बर्फ पर जमकर मस्ती कर सकें। कश्मीर में आया हूं, अभी तो अच्छा लग रहा है। बर्फ पहले देखा नहीं, पहली बार देखा हूं, इसलिए अच्छा लग रहा है। बर्फ में खेलने का मजा ही कुछ अलग है। बहुत अच्छा लग रहा है सर, बर्फ में तो खेलने में बहुत अलग से मजा हो रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, ठंडी भी नहीं उतना है, बर्फ में अच्छा लग रहा है बर्फ में खेलने के लिए। बर्फबारी का ये सिलसिला जम्मू के डोडा तक पहुंच चुका है। यहाँ पर भी पिछले 24 घंटे में जमकर बर्फबारी हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक पीर पंजाल की पर्वतमाला पर मौजूद तमाम चोटियों और जगहों पर अगले 48 घंटों में भारी बर्फबारी होती रहेगी और घाटी में अगले 2 दिनों तक बारिश और बर्फबारी की जुगलबंदी चलती रहेगी। डोडा से अश्विनी कुमार के साथ अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। ये था कश्मीर में बर्फबारी का ग्राउंड जीरो हाल। अब ब्रेक के बाद देखिए उत्तराखंड में किस तरह से बर्फबारी ने लोगों की मुसीबतें बढ़ाई है। भारी मात्रा में बारिश और जो है बर्फबारी वो हो रही है। जो मेट डिपार्टमेंट है उसने अगले 48 घंटे के लिए कहा है कि लोगों को सुरक्षित जगह पर रहना चाहिए। जहां तक उत्तराखंड के पहाड़ों का सवाल है, निचले इलाकों में काफी बारिश हो सकती है, तो उनको उसी हिसाब से अपने यातायात और जो खाने की जरूरी सामग्रियां हैं उनका व्यवस्था करके रखनी चाहिए। ये तस्वीर उत्तराखंड के ओली की है, जहां वर्ल्ड स्नो डे का आयोजन किया गया। सैलानियों के लिए ये मौका किसी लॉटरी से कम नहीं होता कि वो पहाड़ों पर जाएं और बर्फबारी का मंजर देखने को मिले। ओली में बर्फबारी के बीच लोगों ने स्कीइंग का भी मजा लिया। यहाँ पे आज काफ़ी अच्छा लगा, जैसे कि आज वर्ल्ड स्नो डे है तो यहाँ पे काफ़ी स्नो भी पड़ी बहुत ज़्यादा और मैंने यहाँ पे खूब मज़े करे, स्कीइंग करी। जैसे हमें पता लगा वर्ल्ड स्नो डे है, हम ओली में यहाँ आए, हमने स्कीइंग की, स्कीइंग का बहुत लुत्फ उठाया और किस्मत भी इतनी अच्छी थी कि साथ साथ स्नोफॉल भी हुई, स्नोफॉल का भी अच्छे से आनंद लिया। उत्तराखंड के पहाड़ों पर बरसती बर्फ का असर हरिद्वार और ऋषिकेश तक नजर आ रहा है। ठंड की वजह से हर की पौड़ी पर गंगा आरती के वक्त सन्नाटा रहा। टूरिस्ट आते तो हैं, लेकिन बर्फीली हवाओं के बीच बाहर आने की हिम्मत नहीं होती।
देव्याय नमः। ओम श्री गंगा। मंत्रोच्चारण के बीच इस समय जो नजारा हर की पौड़ी पे है वो देखने ही बनता है। सूर्यदेव कहीं ना कहीं से दर्शन देकर फिर बादलों के पीछे छुप गए हैं। बारिश यहाँ होकर चुकी है और जैसे सैलानी जिनका आना थोड़ा कम हो गया है इस समय उत्तराखंड की तरफ, उसी तरह जो श्रद्धालु है उनकी भी संख्या में कहीं ना कहीं आज कमी देखी जा रही है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 48 घंटे तक उत्तराखंड के ऊंचे पहाड़ों पर बारिश और बर्फबारी का अनुमान है। उत्तराखंड के कुमाऊं इलाके की बात करें तो यहाँ पर अगले 3-4 दिनों तक इक्का दुक्का स्थानों पर बर्फबारी हो सकती है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि इन इलाकों में जाने से पहले मौसम का पूर्वानुमान जरूर देख लें ताकि रास्ते में किसी तरह की परेशानी न हो। ऋषिकेश से सुप्रिया भारद्वाज के साथ कमल नयन सिलोड़ी, औली आज तक। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे, देखते रहिए आज तक।